जैसा कि पिछले वीडियो में मैं आपके लिए मैथ का 2023 में बिहार पुलिस में पूछे गए क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर के आया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उस पूरे वीडियो को देखा होगा और आज ये 2022 में पूछे गए क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपके सामने करा रहा हूँ। यकीन मानिए, अगर आप पूरे वीडियो को देखिएगा तो मैथ में इससे अधिक करने की आपको कोई जरूरत नहीं है और एक क्वेश्चन आपका जितना भी क्वेश्चन मैथ का पूछा हुआ होगा वो यहाँ से एकदम कंफर्म आपका हो जाएगा। कोई भी एक्स्ट्रा बुक बनाने की जरूरत नहीं है। जो पूछा गया क्वेश्चन है उसी को कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ आप अच्छे से 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज कर लीजिएगा। आपको मैथ से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है और आप डेफिनेटली जो है सारा का सारा क्वेश्चन बना करके आएंगे एग्जाम में, मुझे पूरा उम्मीद है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमारा स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है। ठीक है, आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो देखिए ऑप्शन डी में आप देखिएगा कि ऑप्शन डी में L इंटू बी लिखा हुआ है, तो आपका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो सीधा करेक्ट हो जाएगा। देख रहे हैं, आपको पिछला वीडियो में मैं आपको बता रहा था कि आपको फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। कई बार फॉर्मूला से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि अगला क्वेश्चन जो हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में भी बनाए थे और इससे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन ही था, लेकिन देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन का हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना क्या है कि x प्लस 1/x बराबर क्या दे रखा है, आपको 2 दे रखा है। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है। तो ये x जो है, x स्क्वायर कब आएगा, जब हम इसको स्क्वायर कर देंगे एक बार। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स गुने 1/x इज इक्वल टू, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखिए x से ये वाला x आपका कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4, और ये 2 उधर जाएगा तो -2 बराबर आपका 2 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे पिछले जो क्वेश्चन में पूछा हुआ था वो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 पूछा हुआ था और यहाँ पे पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन में इसका एक ट्रिक आपको हम बता देते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में अगर x प्लस 1/x बराबर अगर दिया रहेगा ना, 2 अगर है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू भी 2 होगा और x 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर भी 2 होगा। अगर आप नहीं बना सकते हैं तो आप याद रख लीजिएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। जैसा आपको हम पहले ही बता रहे हैं कि जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसी को आप बार बार रिवाइज कर लीजिए, उसी कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिए, उसी ट्रिक को ध्यान रखिएगा, तो आपका एक भी क्वेश्चन मैथ का नहीं छूटेगा, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है वो है आपका 3rd नंबर। इसमें कह रहा है यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर तो इसकी भुजा जो है वो कितना होगी। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज वैसे चतुर्भुज जो कहते हैं जिसकी चारों भुजा बराबर होती है। ठीक है, सम मतलब बराबर और चतुर्भुज मतलब होता है 4 भुजा, मतलब 4 भुजा वाला वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके का फिगर जो है समचतुर्भुज का बनता है। ऐसे मान लीजिए एक समचतुर्भुज हम बना लेते हैं। ठीक है, और आपको अगर नहीं पता है तो आप इस बात को याद रखेंगे कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है ना वो एक दूसरे को समकोण पे काटता है, मतलब 90 डिग्री पे काटता है। ठीक है, मान लीजिए कि ए बी सी और डी जो है वो क्या है, एक समचतुर्भुज है। ठीक, यहाँ पे दे रखा है, देखिए एक भुजा, एक विकर्ण दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, मतलब कि ये वाला जो विकर्ण है वो 6 है। तो यहाँ से जब ये जहाँ पे ये काटता है ना तो बराबर भाग में इसको बांटता है। तो मान लीजिए कि ये पूरा अगर 6 है तो ये 3 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये पूरा जो है, अब देखिए अगला वाला में कह रहा है कि दूसरा विकर्ण जो है वो 8 सेंटीमीटर है, मतलब ये पूरा जो है 8 है, तो ये 4 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए अगर किसी एक त्रिभुज को अगर आप पकड़ लेते हैं तो आप देख रहे हैं ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आपको पता है कि अगर एक भुजा 3 और 4 है, दूसरा जो होता है वो क्या हो जाता है, 5 हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण जो है ना वो क्या है, आपका ए बी है। ठीक है ना, तो ए बी बराबर लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट, यहाँ पे मान लीजिए कि ओ पे काटता है तो 3 का स्क्वायर, ये वाला भुजा का स्क्वायर प्लस ये वाला भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पे करिएगा तो 9 और प्लस 16, तो यहाँ से आपका 25 आ जाएगा और 25 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है, 5 होता है। तो ये भुजा जो है आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो आप इसको आराम से क्या करिएगा, 5 सेंटीमीटर पे
टिक लगा दीजिएगा। अभी तक जो है आप मेरे साथ देख रहे हैं, अगर आपको किसी भी वीडियो में अगर डाउट होगा तो आप क्या करिए, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करिए, ताकि हम आपको वहां पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा सके। तो उम्मीद करते हैं कि ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और अभी आपके बीच हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4 नंबर वो करवाते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल है। इसमें कह रहा है क्या, यदि एक धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में स्वयं का 25/16 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर प्रति वर्ष क्या है। ठीक है, देखिए कह रहा है कोई भी धन जो है चक्रवृद्धि ब्याज का रहा है। कौन सा ब्याज का है, चक्रवृद्धि ब्याज का रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन नंबर मैथ में क्या करना है कि जो चीज आपको दिया हुआ रहेगा उसको पहले राइट डाउन कर देना है। तो समय आपको कितना दिया हुआ है, समय देखिएगा टाइम जिसको टी से लिखते हैं, टाइम बराबर दे रखा है आपका 2 वर्ष। कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से स्वयं का 25/16 गुना हो जाता है। तो स्वयं मान लीजिए जो मूलधन है उसका वो मान लीजिए कि x है। ठीक है, तो जब भी आपको कल भी हम बताए थे कि अधिक हो जाता है ना, तो जो एक्स्ट्रा हो जाता है उसको मिश्रधन बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मिश्रधन बोलते हैं। तो मिश्रधन को लिखिएगा, तो मिश्रधन क्या हो जाएगा, मूलधन का 25/16 गुना हो जाएगा। ठीक, मूलधन को हम लोग p से लिखते हैं, तो p बराबर आपका x है, और मिश्रधन को a से लिखते हैं, तो a बराबर आपका 25x बटा क्या है आपका 16 है। अब देखिए टाइम पता है, मूलधन पता है और मिश्रधन पता है। आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि दर क्या होगा, है ना। तो देखिए एक फॉर्मूला आप जानते होइएगा कि a बराबर जो होता है वो होता है p इंटू 1 प्लस r/100 के पावर t होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं याद है तो इस फॉर्मूला को जो है वो आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ से जो a है, a बराबर कितना है, 25x/16 है, तो ये रख दीजिए। p की जगह पे क्या है, x है, इंटू 1 प्लस r/100। तो r तो आपको पता नहीं है, r/100 के पावर t। समय जो है कितना है, 2 वर्ष है, तो यहाँ पे 2 रख दीजिएगा। ठीक है, अब आप देखिए एक बार क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो आप अगर देखना चाहेंगे तो इधर x है, इधर ऊपर में ऊपर वाला कट जाता है ना। तो 25/16 बराबर 1 प्लस r/100 के पावर क्या हो जाएगा, 2। अब देखिए यहाँ पे 2 है, अगर इसका पावर भी अगर 2 हो जाएगा तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। इस पूरे का लिख दीजिए 5/4 का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर जो है वो 16 बराबर 1 प्लस r/100 के पावर क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, समझ गए। ऐसे ही बनाना है आपको। 5/4 बराबर बचा आपका 1 प्लस r/100। अब इस 1 को अगर आप इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, 5/4 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, r/100 हो जाएगा। अब यहाँ से दोनों का बट्टा घटाव कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका 4 हो जाएगा, और 5 माइनस 1 चौका 4 बराबर क्या हो जाएगा आपका r/100 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका देखिए 1/4 बराबर क्या आ गया, r/100 है ना। तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो 4r बराबर क्या हो जाएगा, 100। तो r बराबर क्या हो जाएगा आपका 100/4, दैट इज आपका ये 25 बार में कट जाएगा। तो r का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 25% आ जाएगा। ठीक है, आप अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है आपको हम और क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है इसके साथ में करवाएंगे। 5वां नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कितना धन 2 वर्ष में 12% प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से 2508.80 रुपया हो जाएगा, जबकि ब्याज की गणना जो है वार्षिक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, ब्याज की गणना वार्षिक है तो कुछ सोचना ही, ज्यादा दिमाग तो लगाना नहीं है। पहले जो डेटा दिया गया है उसको हम लोग राइट डाउन करते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे 5 का है ये सॉल्यूशन आपका। तो धन का रहा 2 वर्ष में, मतलब टाइम कितना दे रखा है, टाइम 2 वर्ष है। तो ये हो गया t बराबर 2 वर्ष लिख लीजिए। 2 वर्ष में 12% प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज। देखिए ये परसेंट जो रहता है ना वो दर रहता है। ठीक है, दर को r से डिनोट करते हैं। तो r बराबर हो गया आपका 12% हो गया। उसके बाद कह रहा है इतना हो जाएगा। तो आपको बता रहे हैं, हर वीडियो में हम बता रहे हैं, देखिए बिहार के एग्जाम का ये फेवरेट टॉपिक है, मिश्रधन, मूलधन, लाभ हानि प्रतिशत, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये कह रहा है हो जाएगा, मतलब जब भी कहेगा हो जाएगा इसका मतलब वो मिश्रधन है। क्या है, वो मिश्रधन है, और मिश्रधन को हम लोग a से लिखते हैं। तो a बराबर आपका है 2508.80 रुपया। ठीक है, ये आपका दिया गया है क्वेश्चन में। आपसे पूछ रहा है क्या, धन पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, मूलधन। मूलधन पूछ रहा है कि मूलधन क्या होगा, दैट इज आपको क्या निकालना है, p निकालना है कि p क्या होगा। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि a बराबर क्या होता है, p इंटू 1 प्लस r/100 के पावर क्या होता है, t होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, 2508.80 है, बराबर p तो आपको पता नहीं है, p निकालना है। तो p की जगह p ही रहने दीजिए। 1 प्लस r जो है 12/100, और t का पावर जो t जो है यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करिए, डेसिमल अगर हटाइएगा तो नीचे में आपका जो है 2 जीरो जो है आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 जीरो
8/10 बराबर हो जाएगा P इंटू, अब इसको अगर आप करिएगा तो यहाँ से एलसीएम ले लीजिएगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, अगर चाहिएगा तो आप कैंसिल करना चाहेगा तो कैंसिल भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे बनाना चाहेगा तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको कैंसिल ही कर दें, थोड़ा इजी हो जाएगा। 25 चौका 100 और 3 चौका 12, एलसीएम ले लीजिएगा 25, 25 से कम 25, 25 और प्लस 3 हो जाएगा, है ना। 25 प्लस 3 का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ के बाद देखिए आप 25,088/10 बराबर P इंटू, अब ये देखिए ये हो गया आपका 28/25, 28/25। अब इसका स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार गुना होगा। कितना बार गुना होगा, 2 बार गुना होगा। ठीक है, अब क्रॉस गुना अगर आप करिएगा तो इधर वाला को इधर से गुना करेंगे, इधर वाला को इधर से करेंगे, तो 25,088 गुने 25 गुने 25 बराबर P गुने 28 गुने 28 गुने आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर आप P बराबर निकालेंगे तो P बराबर हो जाएगा 25088 गुने 25 गुने 25, अब बट्टा आपका हो जाएगा ये 28 गुने आपका ये 10 आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से अगर चाहिएगा तो इसको कैंसिल कर दीजिए, जैसे देखिए 2 5 जा 10 हो जाएगा और 5 5 जा 25 हो जाएगा। फिर 2 से ही आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका 2 1 जा 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 2 चौका 8। ठीक है, अब ये आपका ये भी आपस में जो है कैंसिल हो जाएगा। अगर आप 4 से काटा जाएंगे तो 7 चौका 28 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4 तिहाई 12, 4 इकाई 4 और 1 14, 4 तिहाई 12, 2 24, 4 छक्का 24। फिर इसको काटिए, 7 चौका 28, ये 4 से फिर कटेगा, 4 7 28, 3 33, 4 8 32, 4 चौका 16। अब 7 से काटिएगा तो 7 से कट जाएगा आपका 7 इकाई 7, उसके बाद फिर 7 इकाई 7, 7 दूना 14, फिर 7 से कटेगा आपका 7 इकाई 7, 7 छक्का 42। देखिए इसमें कुछ था नहीं, कैलकुलेशन था, तो P बराबर हो जाएगा आपका 16 गुने 5 गुने 25। ठीक है, तो 16 पंचे 80 होता है, 80 गुने 25 करिएगा तो 25 8 आपका क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 1 0 यहाँ पे, मतलब आपका धन कितना आ गया, 2000 रुपये आ गया। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो है 2000 दिया गया है, तो आपका ये आंसर जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। देखिए बिहार पुलिस में क्या होता है कि आपका टाइम का कमी आपके पास नहीं रहेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेटिव रह सकता है। देखिए ये क्वेश्चन जैसा कि कैलकुलेटिव था, लेकिन इसमें कुछ करने के लिए कुछ विशेष नहीं था, कॉन्सेप्ट हमारा वही था, ए बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 के पावर T, बस इसी फॉर्मूला का यूज करना था, और इस पूरे में क्या करना था, केवल कैलकुलेशन करना था। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इसको इरेज कर देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या श्रेणी 5 11 17 23 में आती है। ठीक है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए जब इस क्वेश्चन को आप देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है कि आप जब यहाँ पे देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे 5 है, उसके बाद 11 है, फिर 17 है, फिर 23 है, तो आपको लग रहा हो क्या 5 से 6 बढ़ा तो 11 हुआ, 11 से 6 बढ़ा तो 17 हुआ, 17 से 6 बढ़ा तो 23 हुआ, इसका मतलब फिर 23 6 बढ़ेगा तो 29 होना चाहिए, लेकिन 29 तो आपके ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, तो आप फिर दूसरा कुछ दिमाग लगाइए कि आप दूसरा कुछ कहीं उच्च अलग तो नहीं हो रहा है। तो देखिए आप यहाँ पे देखिएगा तो 5 जो है एक सम संख्या, एक अभाज्य संख्या 5, उसके बाद 11, उसके बाद 17, उसके बाद 23, मतलब ये एक अभाज्य संख्या का क्रम है, एक प्राइम नंबर का क्रम है। तो इसमें हम देखते हैं इस ऑप्शन में कि अभाज्य संख्या कौन सा है। देखिए 305 जो है ये 5 से कटता है तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। 308 जो है वो 2 से कटेगा, 4 से कटेगा तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। 309 जो है ये आपका 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, मतलब 3 से कटेगा, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं। अभाज्य संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जो खुद से और 1 से कटे, है ना। 1 से बड़ी हुए सभी संख्याएं जो खुद से और 1 से कटे उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है आपके 2 होता है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में। एकमात्र सम संख्या जो है अभाज्य संख्या वो 2 है, ये बात को भी ध्यान रखिएगा। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ से अगर आप देखिएगा तो आपका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे प्राइम नंबर का सीरीज था, तो इस ऑप्शन में भी ये प्राइम नंबर, तो इसका ये क्वेश्चन तो आपका बिना बनाए ही बन गया। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें आपको कलम उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, देखिए कह रहा है 10,000 रुपया का, कितना रुपया का, 10,000 रुपया का 1.5 वर्षों के लिए। देखिए रुपया दिया हुआ है मतलब मूलधन दिया हुआ है, 1.5 वर्ष मतलब क्या है, समय दिया हुआ है, 10% मतलब दर दिया हुआ है। ठीक है, प्रति वर्ष
कि चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है कि दर से, जबकि ब्याज जो है ना, कह रहा है ब्याज छमाही दे है। क्या दे है? ब्याज छमाही दे है। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी बात क्या करेगा, छमाही की। किसकी बात करेगा? छमाही की। तो छमाही की बात जब करेगा ना, तो समय जो होगा ना आपका, समय जो हो जाएगा वो डबल हो जाएगा, समय दोगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समय दोगुना हो जाएगा, ठीक है। और आपका दर जो होगा ना, दर, ये दर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात को आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए समय जो है टी बराबर, आपका समय जो दिया गया कितना है, 1/1/2 दिया दे रखा है। तो यहाँ से करिएगा तो 2 × 2 3/2 हो जाएगा। दोगुना करना है तो इसको क्या करिए, 2 से गुना कर दीजिए, है ना। तो 2 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा? 3 वर्ष आ जाएगा। ये आपका समय हो गया, ठीक। और रेट जो है, दर जो है दे रखा है कितना? 10%। तो 10% रेट है, तो इसको क्या कहते हैं? आधा कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 5% हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए मूलधन कितना है आपका? 10,000 रुपया है, मतलब कि पी जो दे रखा है वो कितना है? 10,000 रुपया है। तो पूछ क्या रहा है आपसे कि कह रहा है क्या? तो धन है, मतलब कि ऑप्शन में भी आप देखिएगा ना, तो देखिए ज्यादा 10,000 से सब ऊपर है ऑप्शन में, 11,000, 11,500, मतलब सब 11,000, मतलब 10,000 से ऊपर ऑप्शन है। इसका मतलब क्या? जब भी ज्यादा दिया हुआ रहेगा, इसका मतलब क्या है? वो मिश्रधन है, क्योंकि मिश्रधन हमेशा मूलधन से अधिक होता है, क्योंकि मिश्रधन में मूलधन और ब्याज दोनों जुड़ा हुआ होता है, समझ गए। तो यहाँ से अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप एक बात समझ जाइए कि हमको क्या निकालना है? मिश्रधन निकालना है, ठीक है। तो ए बराबर फॉर्मूला आपको बताया है P × 1 + R/100 के बराबर क्या होता है? टी होता है, ठीक है। तो देखिए P आपका 10,000 है, इंटू 1 + R कितना है? 5 है ना, कि छमाही तो आधा हो गया हुआ है। और समय जो है आपका कितना है? 3 है, ठीक। इसको काटिएगा तो 5 से 20 पंचे 100 पे जाएगा। उसके बाद देखिए 10,000 हो गया, और ये 1 + 1/20 के बराबर क्या हो गया? 3 हो गया, ठीक। तो यहाँ से ये आपका 10,000 इंटू इसको करिएगा तो 21/20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 21/20 का बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक। तो आपका ये 10,000 गुने 21/20 गुने 21/20 गुने 3 का पावर है। इसका मतलब क्या है? 3 बार गुना करना है। देखिए 3 जीरो से आपका 3 जीरो जो होगा वो क्या होगा? आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 2 से ये 2 पंचे 10 कट जाएगा। आप गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा? 21 को 21 से गुना करिएगा 441 होगा। आप फिर 441 में अगर 21 से गुना कर दीजिएगा 441, और गुने 21 पंचे कितना होता है? 105। अब बट्टा आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना। यहाँ सिंपली यहाँ पे आप देख लीजिए, कैलकुलेशन कर देते हैं। 441 105, यहाँ पे कैलकुलेशन करिएगा तो क्या हो जाएगा? 5 × 5 5 × 20 5 × 20 2 22 0 0 0 1 × 1 1 × 4 1 × 4 5 0 3 4 2 6 4। इसको 4 से डिवाइड करना है, तो 4 × 4 4 × 4 2 23 4 5 20, उसके बाद 3 30 4 7 28 2 25 4 6 24, उसके बाद 1 4 2 8, उसके बाद 2 0 4 5 20। तो देखिए 11,576.25 आ जाएगा। मतलब कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आपका आंसर आ रहा है? 11,576.25 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो गया। इस प्रकार से अभी तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में, उस सबका सॉल्यूशन मैंने करवा दिया है। आप इसी चीज को क्या करना है? आपको बार बार देखना है, रिवाइज करना है, फॉर्मूलाज को याद रखना है। 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, मैथ इससे अधिक आपको बताने की जरूरत नहीं है। और अगर वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो आप जरूर लाइक करिए, और कोई भी क्वेरी होगा तो आप कमेंट करिएगा, और अपने दोस्तों के बीच जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और दोस्तों से कहिए कि उसे सब्सक्राइब भी कर दे। थैंक यू वेरी मच।